अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर कोई शख्स मरता है तो मरने के बाद अक्सर क्या होता है? कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर ये सोचा है कि अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो कल क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे बैंक बैलेंस या तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सवाल की बात कर रहा हूँ जो हजारों सालों से इंसानियत को परेशान करते आया है। जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर वही से एक ऐसी जिंदगी शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होगी? और सबसे हैरत की बात यह है कि हर एक इंसान इस सवाल का जवाब एक दिन खुद देखने वाला है। सोचो, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा। बचपन में पढ़ाई करने गया, जवानी में करियर के लिए और फिर पैसे और शोहरत के लिए। उसने घर बनाया, सपने सजाए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत की। उसे लगता था कि जिंदगी अभी बहुत लंबी है। हर नए साल के साथ उसने नए प्लान्स बनाए। लेकिन फिर एक दिन, बिल्कुल आम दिन की तरह, जब उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मौत उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मौत ने उसे ये नहीं पूछा कि तुम तैयार हो या नहीं हो। मौत ने उसे ये नहीं कहा कि तुम अपने काम पूरे कर लो, क्योंकि मौत कभी परमिशन लेके नहीं आती। वो सिर्फ आती है और फिर इंसान को उस सफर पर ले जाती है जहां दुनिया का हर रास्ता खत्म हो जाता है। जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है उस वक्त उसे पहली बार एहसास होता है कि दुनिया कितनी छोटी है। जो चीजें कल तक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी आज उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। जो पैसा जमा करने में पूरी जिंदगी लग गई वो एक पल में पीछे रह जाता है। जो लोग उसके आसपास रोते हुए खड़े होते हैं वह उससे बचना चाहते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर इंसान समझ जाता है कि उसके जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। सबसे पहले उसके सामने सख्त हकीकत आती है। दुनिया उसके बिना भी चलती रहती है। जिस घर को उसने अपना समझा था उसमें लोग रहना जारी रखते हैं। जिस ऑफिस में उसने सालों काम किया वहाँ अगले हफ्ते कोई उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है। जिस मोबाइल में उसकी यादें भरी होती है कुछ महीनों बाद शायद उसे कोई और यूज कर रहा होता है। इंसान को तब समझ में आता है कि वो दुनिया को अपना समझ रहा था लेकिन असल में दुनिया उसकी कभी थी ही नहीं। और फिर शुरू होता है वो जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, तन्हाई। ऐसी तन्हाई जहाँ ना कोई दोस्त है, ना फैमिली, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फॉलोवर, ना कोई सपोर्टर, सिर्फ इंसान और उसकी पूरी जिंदगी। नमाज, अल्लाह को राजी करने की खातिर उसने क्या क्या किया। उस वक्त कोई डिग्री काम नहीं आती, कोई स्टेटस काम नहीं आता, कोई शोहरत काम नहीं आती। सिर्फ एक चीज इंसान के साथ रहती है, उसके आमाल। हर वो नमाज जो उसने पढ़ी थी, हर वो दुआ जो उसने मांगी थी, हर वो नेक काम जो उसने छुप कर अल्लाह के लिए किया था, और साथ ही हर वो गुनाह जो उसने सोचा था कि शायद कोई नहीं देख रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में यही से वो सवाल शुरू होता है जिसका जवाब हर इंसान ढूंढ रहा होता है। क्या मौत एंड है? इस्लाम हमें बताता है कि मौत आखिरी नहीं है बल्कि एक दरवाजा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा। हम जिस जिंदगी को असल समझकर जीते हैं वो असल में सिर्फ एक इम्तिहान है, और जब इम्तिहान खत्म होता है तब नतीजा शुरू होता है। इसीलिए कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। आज जो चीज तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है कल उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। सोचो, अगर तुम्हें आज सिर्फ 24 घंटे दिए जाए और कहा जाए कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो? क्या तुम उतना ही वक्त सोशल मीडिया पर गुजारोगे? क्या तुम उतनी ही देर तक अपने गुस्से को पकड़े रहोगे, या फिर तुम अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करोगे? शायद इसी सवाल में पूरी जिंदगी का राज छुपा है, क्योंकि असल अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ दुनिया के लिए प्लानिंग करे। असल अक्लमंद वो है जो उस सफर की तैयारी करे जो यकीनी है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जो लोग आज कब्र में हैं उनमें से हर एक अगर एक मैसेज भेज सकता तो शायद वो सिर्फ इतना कहता, दुनिया उतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी तुम समझते हो। अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो क्योंकि आखिर में वही तुम्हारे काम आएगा। ये लफ्ज सुनने में सिंपल लगते हैं लेकिन जब इंसान मौत की हकीकत को समझता है तब उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है बल्कि वो वक्त खोना जो अल्लाह के करीब आने में लग सकता था। आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास मौका है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि मौत के बाद सबसे बड़ी तमन्ना ये नहीं होती कि इंसान को और पैसा मिल जाए, सबसे बड़ी तमन्ना ये होती कि काश उसे थोड़ा और वक्त मिल जाए। लेकिन उस वक्त वो मौका खत्म हो चुका होता है। इसीलिए सवाल ये नहीं कि हम कब मरेंगे, सवाल ये है कि जब मौत आएंगी क्या हम उस मुलाकात के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जो सफर आज एक कहानी लग रही है कल वो हम सबकी हकीकत होगी, और हो सकता है हमारे ख्याल से ज्यादा करीब हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमाए, आमीन। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए अल्लाह मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जो मौत के बाद क्या होगा ये रहेगा। सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखना ना भूलिए।